करीब 4 लाख लोग रोजाना उन्हें देखते थे, सुनते थे, उनकी हर बात पर कमेंट करते थे। लेकिन जब उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई, जब उनका शव एक बंद कार में सड़ता रहा, तो उन 4 लाख में से एक भी शख्स उनके अंतिम संस्कार में नहीं आया। सिर्फ उनकी बूढ़ी मां थी और एक सन्नाटा। ये कहानी सिर्फ एक मर्डर की नहीं है, ये कहानी है उस डर की जिसने पूरे पंजाब को चुप रहने पर मजबूर कर दिया। ये कहानी है कमल भाभी की। उत्तर प्रदेश के एक साधारण से परिवार में जन्मी कंचन कुमारी का परिवार दशकों पहले लुधियाना आकर बस गया था। पिता के कैंसर से गुजर जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी कंचन के कंधों पर आ गई। अपनी मां के इलाज का खर्च उठाने के लिए उन्होंने सोशल मीडिया का रुख किया। कमल कौर भाभी के नाम से उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी पहचान बनाई। उनके वीडियोस में एक अपनापन था, एक देसीपन था जो लोगों को पसंद आया। देखते ही देखते इंस्टाग्राम पर उनके 3.5 लाख से ज्यादा, यूट्यूब पर 2.5 लाख से ज्यादा और फेसबुक पर लाखों फॉलोअर्स हो गए। लेकिन यही पहचान उनकी मौत का कारण बनने वाली थी। 9 जून 2025 कंचन अपनी मां को यह बताकर घर से निकली कि वो बठिंडा में एक प्रमोशनल इवेंट में जा रही हैं। लेकिन ये एक जाल था, एक ऐसी साजिश जिसे पिछले 3 महीनों से बुना जा रहा था। मुख्य साजिशकर्ता ने अपने साथियों के साथ मिलकर कई बार लुधियाना में कंचन के घर के पास होटल में रुककर उनकी हर गतिविधि पर नजर रखी थी। बठिंडा पहुंचते ही उनका अपहरण कर लिया गया और फिर कार के अंदर ही बेहद बेरहमी से बेल्ट से गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी गई। उनका शव आदेश अस्पताल की पार्किंग में खड़ी उनकी अपनी कार में ही छोड़ दिया गया। 2 दिन बाद 11 जून को बदबू आने पर लोगों ने पुलिस को खबर की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुष्टि की कि मौत का कारण गला घोंटना था। लेकिन इस वारदात का सबसे डरावना पहलू अभी बाकी था। हत्या के कुछ ही घंटों बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो गया। इस वीडियो में एक शख्स अमृतपाल सिंह मेहरो इस हत्या की जिम्मेदारी ले रहा था। एक मैकेनिक से कट्टरपंथी नेता बना ये शख्स कौम दे रखे नाम के एक समूह को चलाता था और पहले भी 2 आपराधिक मामलों का सामना कर चुका था। उसका कहना था कि कंचन को उनके अश्लील और अभद्र कंटेंट की सजा दी गई है। इस वीडियो के बाद एक अजीब सी खामोशी छा गई। जिस लड़की को लाखों लोग फॉलो करते थे, उसकी हत्या पर कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर, कोई फिल्मी सितारा, यहां तक कि कोई स्थानीय नेता भी खुलकर नहीं बोला। सब डरे हुए थे। ये डर इस कदर हावी था कि कंचन के अंतिम संस्कार में उनके परिवार के अलावा कोई नहीं आया। लेकिन जहां समाज चुप था, वहीं पुलिस चुप नहीं बैठी थी। हत्या के तुरंत बाद मेहरो के 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन मास्टरमाइंड अमृतपाल मेहरो वो हत्या के अगले ही दिन 10 जून की सुबह दुबई भाग चुका था। लगभग 10 महीने तक अमृतपाल मेहरो पुलिस की पकड़ से बाहर रहा। इस बीच पंजाब पुलिस में केंद्रीय एजेंसियों और इंटरपोल की मदद ली। उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया और आखिरकार वो दिन आ ही गया। जनवरी 2026 में उसे शारजाह पुलिस ने हिरासत में ले लिया और फिर 10 अप्रैल 2026 को उसे भारत डिपोर्ट कर दिया गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरते ही पंजाब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने उसे 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। अमृतपाल मेहरो तो जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन सवाल अभी भी बाकी है। क्या उसे सजा मिलेगी? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या हमारा समाज इस डर से आज़ाद हो पाएगा जहां एक महिला को उसकी आवाज़ उठाने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़े? क्या कमल भाभी को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो एक आत्मनिर्भर महिला थी और अपनी शर्तों पर जी रही थी? ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं, ये हम सब के लिए एक सवाल है। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में अपनी राय बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मेरा नाम है पवन और ये है पवन डॉग्स। मिलते हैं अगली ऐसी ही सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।